Hello, once again, welcome in NRVM आसलपुर ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रेम प्रकाश कुमावत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने आपके करेक्ट फॉर्म द वर्ब के बारे में काफ़ी हमने डिटेल स्टडी की, उनके नियमों को जाना, अपवादों को जाना और काफ़ी डिस्कस करने के बाद में हमने कंक्लूजन तक पहुंचा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट्स डिपेंड्स ऑन हार्ड प्रैक्टिस। तो ये डेली प्रैक्टिस के द्वारा ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस, पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव कंस्ट्रक्शन या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। पैसिव वॉइस, वैसे वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वॉइस इज डिवाइडेड into two kinds, active voice and second passive voice। दोनों के अंतर को समझेंगे। एक्टिव वॉइस में in those या in these sentences the subject puts its usual place is called एक्टिव वॉइस। या हम इसको ये कह सकते हैं कि जिन सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्राइमेटिव सब्जेक्ट, जहां जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रमुख स्थान पर रहता है या अपने यूजुअल स्थान पर रहता है, उसको एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल्स में राम ईट्स फूड, तो यहाँ पे राम है वो अपनी यूजुअल प्लेस पे है। इससे जो वर्ब है, क्रिया को जो करने वाला है, यहाँ पे डूअर है, वो एक्चुअल पोजीशन पे, इसके सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो मेन जो डूअर है वो अपनी यूजुअल प्लेस है, उन सेंटेंस में वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन दीज सेंटेंसेस the object has prime position in a sentence is called passive voice। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट हैज़ प्राइम पोजीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वो प्राइम पोजीशन पे रहे, अपनी यूजुअल स्थान पर न रह के पहले रहे, उन सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस क्लियर होता है। इसके एग्जांपल्स को देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे उपरोक्त सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट प्राइम पोजीशन पे, ये सब्जेक्ट प्राइम पोजीशन पे,
इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं। फूड इज ईटन और बाय राम। यहाँ पे ये प्राइम पोजीशन पे है, या फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रखा है। इसका जो क्रिया का जो वर्ब है, ये क्रिया है, ये क्रिया का जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो राम है, मगर यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट पहले आया हो, सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे पहले आया हो, वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। और जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट अपनी यूजुअल प्लेस पे ही आता है, क्रिया का जो सब्जेक्ट है कर्ता वो अपनी यूजुअल प्लेस पे आए, वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। तो आप इनको भली प्रकार समझ चुके होंगे कि एक्टिव, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आफ्टर हैज गिवन different example of active and passive voice, you have understood what are the difference between active and passive voice. Next one, the rules of passive voice. What are the rules? Rules of पैसिव वॉइस, कि यहाँ पे पैसिव वॉइस के रूल्स क्या क्या है, कौन कौन से। फर्स्ट, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल्स, रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब या टेंस, रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब या टेंस संबंधी नियम में कह दो, या हेल्पिंग वर्ब संबंधी नियम में क्या है देखो, चेंजेस। प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर। इट मीन्स कंटिन्यूस को छोड़ के, तीनों ही कंटिन्यूस को छोड़ के जो भी टेंस है उसके अगले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, उसी टेंस के अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज, एम, आर प्लस बीइंग। यही मैंने कहा था अभी कि इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मगर आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, आईएनजी को क्लियर करने के लिए। परफेक्ट हैज, हैव एंड बीन। हैज, हैव तो आता ही आता है, साथ में बीन लगा देंगे। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज, हैव, बीन प्लस बीइंग। तो फर्स्ट रूल, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। रिलेटेड टू सेकेंड रूल इज रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब or tense. Present simple is, am, are. Present continuous is, am, are plus being. Present perfect has, have, been. And present perfect continuous has, have, been plus being. Next,
पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल was, were, past continuous was, were plus being, perfect had been, perfect continuous had been plus being, future simple, will, shall plus be, will be, shall be, future continuous, will, shall plus being, will, shall plus being, perfect, perfect will, shall, have been, perfect continuous, will, shall, have been plus being। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पास्ट सिंपल वोज वर, कंटिन्यूस वोज वर प्लस बीइंग, परफेक्ट हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस बीइंग, फ्यूचर सिंपल विल शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस विल शैल प्लस बीइंग, परफेक्ट विल शैल हैव बीन, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल shall have been plus being। मोस्ट ऑफ कंटिन्यूस को छोड़ के जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो उसी के, जैसे प्रेजेंट है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की यूज हो रही है, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस की यूज हो रही है, तो उसी टेंस के अगले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा रूल है रिलेटेड टू टेंस एंड वर्ब। नेक्स्ट वन है थर्ड रूल, we always use V3 in passive voice। We always use V3 in passive voice। Fourth, related to pronoun या related to pronouns, यानी सर्वनाम संबंधी नियम वो है जैसे कि आई, बाई, मी, वी, बाई, अस, ये दोनों ही फर्स्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन से ये दोनों, यू, बाई, यू, ये सेकंड पर्सन है ये। थर्ड में ही, सी, इट, दे एंड नेम, ये सभी काई में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन। इसमें बाई, हिम, सी का, बाई, हर, इट का, बाई इट, दे का, बाई देम।
related to pronouns. I change into by me, and we by us, you by you, he by him, she by her, it by it, they by them. ये रिलेटेड टू प्रोनाउंस रूल्स है। मैंने आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड चारों जो नियम है, सिंपल सेंटेंसेस, इट्स ऑल रूल्स यूज इन सिंपल सेंटेंसेस। ये चारों ही नियम सिंपल सेंटेंस, और में भी होंगे, उनमें थोड़े थोड़े चेंजेज आएंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसमें पहले मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड रिलेटेड टू टेंस या रिलेटेड टू वर्ब। थर्ड नियम, वी ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस। फोर्थ रिलेटेड टू प्रोनाउंस। ये चारों ही नियम है। ये नियम बताने के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, रीड आउट करते हैं। और मैं श्योर हूं आप डेफिनेटली इन रूल्स को याद करने के बाद में आराम से आप इसके सेंटेंस पिकअप कर सकते हैं। जैसे दे बिल्ड ए न्यू हाउस, न्यू स्कूल लिख लो हाउस की जगह। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, we are playing a match today। तो यहां देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ए न्यू हाउस ऑब्जेक्ट। ये सभी वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करो, ये क्या है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ए न्यू स्कूल ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से कंफर्म होगा ये कौन सा टेंस है। टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ये V2 है, बिल्ड, बिल्ट एंड बिल्ट। तो इसलिए ये हमेशा मेन वर्ब का ही में आती है, पास्ट सिंपल टेंस। ये पास्ट सिंपल टेंस में V2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं, इसका बना लेते हैं पहले फर्स्ट का। तो मैंने यही तो बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा तो ए न्यू स्कूल, तो ए को कैपिटल लिखेंगे, ए न्यू, और एफर्मेटिव आ रहा, ये सिंपल सेंटेंस से फुल स्टॉप लगा हुआ, ए न्यू स्कूल। यहाँ पे स्मॉल है, मगर वेनेवर we start as write to a sentence then first letter used in capital letter। यहाँ स्मॉल था लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ इसकी बिगिनिंग हो रही है, तो ए कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमने बना दिया इस ऑब्जेक्ट को। अब ये देखिए पास्ट सिंपल, और मैंने बताया था पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता है। यहाँ ये वाज आएगा या वर आएगा, ये डिपेंड करेगा ये सब्जेक्ट, ना कि ये सब्जेक्ट। यहाँ पे तो दे है, दे के अकॉर्डिंग आप करोगे तो वर हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस हमको पता है सिंगुलर के साथ वाज आता है, वाज बिल्ट। V3 का हम यूज करते हैं, तो ये V2 एंड V3 एक ही है, सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है बिल्ट। वो चाहो तो बाई देम लगा सकते हो, क्योंकि हम अननोन सब्जेक्ट्स को बाई के साथ नहीं लगाते। जैसे दे हुआ, वी हुआ, आपके पीपुल हुआ, ऐसे जो अननोन सब्जेक्ट होते हैं उनको बाई के साथ लगाना आजकल साइंटिफिक इंग्लिश में इसका प्रयोग इतना यूजफुल नहीं है। चाहे तो हम लगा भी सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं इस प्रकार से, ब्रैकेट में देख। नेक्स्ट ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एंड ये एडजेंट।
ये एडजेंक्ट है यहाँ पे। तो ये मैंने कहा था इसके अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है या नहीं है। आर प्लेइंग, अगर हम पहले, इसीलिए तो मैंने टेंस सिखाया था आपको। तो आर प्लेइंग इंडिकेट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये उसी में प्रयोग होता है, तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये कंफर्म कर ही लिया था, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडजेंक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो ए कैपिटल बना दिया, ए मैच, इसको यहीं रहने दो अभी तो, टडे, ए मैच। अब यहाँ पे ए मैच के अकॉर्डिंग एलपी, यहाँ तो आर आ रखा है वी के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, ए मैच इज। और ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में बिंग लगा देंगे। और हमें पता है प्ले का हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग, प्लेड, और यहाँ पे लगा दो टडे। और मैंने अभी भी बताया था प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ पे ऐसे शो करते हैं अपन, बाई अस। चाहो तो लगा भी सकते हैं, वहाँ तक भी सही है टडे तक, ये आपके कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो लगा सकते हो या नहीं भी, जहाँ पे अननोन सब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताए, ये एग्जाम्पल के द्वारा आप इन पैसिव वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज की कक्षा में आपको बेसिक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस है वो मैंने आपको बता दी है। सभी विद्यार्थी चाहे वो इस एकेडमिकल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड हो, ये पैसिव वॉइस काफ़ी यूजफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं और स्कूल लाइफ में भी पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन नियमों को याद करने के बाद गहरी, बहुत ज़्यादा डीपली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप आज के बताए हुए जो नियम है उनकी प्रैक्टिस करोगे आप, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए कठिन परिश्रम करोगे। थैंक्स फॉर ऑल द व्यूअर्स।